रघुनाथ जी कहते हैं नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने माँ के भरोसे बैठा हूं, माँ उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अब ये आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान, ठीक ठीक भैया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है। प्रयास करिए, तवास में राघव। प्रभु हम आपके शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय, विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए माई बाप। जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए। और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए नाथ। क्यों? जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख
सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कहते हैं प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता, छल छल मने का, हाँ? छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, और जौन लौकत नहीं तन हई ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन दिखा था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोटि पचार कर जाए, उसे सही छोड़िए जागने में, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ये कोटि पचार का है महाराज। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सबसे जो छोटी पूजा है क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, गंध अथवा स्तुति, ये 5 प्रकार। अब इससे आपके ऊपर सामर्थ्य है और ऊपर बढ़िए, 10 सामान से करिए 10ओपचार, और अधिक सामर्थ्य है 16 प्रकार से करिए 16ओपचार, और सामर्थ्य है 100 प्रकार से करिए शतोपचार, और सामर्थ्य है 1000 प्रकार से करिए सहस्त्रोपचार। पूरा यहां कहते करते करते कोटि पचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप। यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए माई बाप, छल समाप्त करिए। लोग समझते हैं कि सामने वाला के बुझाते नहीं थे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ही समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ही समझदार हैं माने बाकी सब मूर्ख हैं। छल छोड़ने का प्रयास करिए। आप देखिए यहां बैठे, हम लोग पंडाल में बैठे हैं, और उधर वाला मंदिर किनका है? हाँ, वो दूसरा मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है ना? अब यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक 0 0 लिखते जाइए। यहां से दुर्गा जी के मंदिर तक धरती पर 0 0 लिखते जाइए, कितना होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? कहीं कहीं सब है 0, कितनों 0 लिख दीजिए, उसकी वैल्यू 0 है। कब तक? 0 के पहले जब 1 नहीं लगेगा, तब तक उसका मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। 1 लगा दीजिए, 1 के बाद 1 0 लगाइए, सीधे 10 गुना, दूसरा 0 लगाइए 100 गुना, तीसरा लगाइए 1000 गुना। जैसे जैसे 0 लगाएंगे ये 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। अब इसको समझिए, 1 क्या है? छल का त्याग करना 1 है। इसके बाद माला जपिए 1 0, पूजा करिए 2रा 0, व्रत करिए 3रा 0, दान करिए 4था 0। जितना करते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला काम छल छोड़ा नहीं आपने, तो ये कितनों करते रहिए, अंत में शून्य भेटाने वाला है, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। पहला काम करिए,
जब लगी जनना छल का त्याग करिए माई। छल समाप्त हो जाए, सरल व्यवहार नहीं है माई बाप, असंभव भी नहीं है। सदगुरु की शरण में रहिए, सदगुरु की आज्ञा का पालन करते रहिए। धीरे धीरे एक ना एक दिन छल रहित हो जाएंगे हम और आप। भरद्वाज जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। परस्पर राम जी और भरद्वाज जी मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, दोनों एक दूसरे की बारी बारी प्रशंसा करते हैं। रात्रि में भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास किए। प्रातः काल प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग में जाएं? भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को लगाकर और राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की ओर भिजवाया। यमुना जी का तट आया, यहां से प्रभु ने 4 शिष्यों को विदा किया है। निषाद राजगुह को भी विदा कर दिया है। और राम जी अब वहां से सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अकेले चल पड़े। मार्ग में वनवासी जंगली आदिवासी कोलभील मिलते हैं। पूछते हैं आप कहां से आए हैं, कहां तक जाना है आपको? हमको भी साथ मिले, चलिए हम आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके आएंगे। आपका नाम क्या है? जो मिल रहा है वही पूछ रहा है। अरे कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता दतु नाम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता दतु नाम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम। के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, के करा के कुखिया से लिहल जनमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा, कौन पिता के विदित कैल नमावा। रौआ के कोमल कमल पद के रज से, रौआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव है बबुआ, आपन बता दतु नाम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम। तोहरा तय बही बा थोरी उमरिया, तोहरा तब बही बा थोरी उमरिया, लेकिन राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया, तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, तीनों के देखी के लजाई
चंपा बिजुरिया सजल घन श्याम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ आपन बता तू नाम। लोग कहते हैं कि आप जहां से आए होंगे वहां के लोग जीवित बचे होंगे। कौन अभागा राजा है जिसने अपने घर की लक्ष्मी को ठोकर मार दिया है? कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन इंद्रपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कवने कसुरवा से अइला बनवा, कवने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ आपन बता तू नाम। एक कोल ने तीनों लोगों के चेहरे को देखा। चलते चलते सब थक गए हैं। उस कोल ने कहा राम जी से, भाई साहब देखिए वो जो आम का बगीचा है ना, हमारा अपन बगीचा है, हाँ, हमारा अपन पेड़ है, वो मैं थोड़ी देर चलिए वहां आराम कर लीजिए। तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइला, तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, बाड़ भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, यही जा रहा आठोयाम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ आपन बता तू नाम। कहां से अइला धनुर्धर बटोही, कहां से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ आपन बता तू नाम हे बबुआ